एप्स्टीन्स फाइल्स के लाखों पन्ने जारी हो चुके हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। हमने देखा कि कैसे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू और यहाँ तक के स्टीफन हॉकिंग जैसा नाम इस दलदल में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। आखिर कैसे एक मैथ टीचर से अपनी कैरियर की शुरुआत करने वाला जेफरी एप्स्टीन दुनिया का सबसे कुख्यात यौन अपराधी बन गया। उसका दुनिया भर के रईसों, पावरफुल लोगों और सेलिब्रिटीज के साथ क्या रिश्ता था और कैसे वो उनके साथ मिलकर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था। वो इतना रिच और पावरफुल था कि एक टाइम पे हर कोई अपना नाम उसके साथ जोड़ना चाहता था। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि वही लोग जेफरी एप्स्टीन को जानने से साफ इनकार कर रहे हैं। और आखिर यूएसए जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत रिलीज हुई फाइलों में और कितने चर्चित लोगों का नाम सामने आया है। और इस डॉक्यूमेंट में पीएम मोदी, इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम क्या कर रहा है और किस संदर्भ में इनका नाम लिया जा रहा है। आइए जानते हैं एप्स्टीन फाइल्स की पूरी कहानी। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। वो पढ़ाई में काफी तेज था, खास करके मैथ्स और फिजिक्स में उसकी गहरी रुचि थी। अपनी शुरुआती स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन करने का फैसला किया, लेकिन मात्र 2 साल बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी और 1974 में न्यूयॉर्क के प्रेस्टिजियस डॉल्टन स्कूल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने लगा। लेकिन 2 साल बाद ही डॉल्टन स्कूल ने उसके टीचिंग परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्ट्री ना मानते हुए उसे डिसमिस कर दिया। हालांकि स्कूल से निकलने के बाद उसे नौकरी के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ा और उसे वॉल स्ट्रीट के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न्स में जूनियर असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। एप्स्टीन ने यहाँ इतना अच्छा परफॉर्म किया कि 1980 तक बेयर स्टर्न ने उसे अपना लिमिटेड पार्टनर बना दिया। केवल 27 साल की उम्र में उसकी इतनी चर्चा थी कि कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन ने उसे बैचलर ऑफ द मंथ चुना। नौकरी के दौरान एप्स्टीन अपने गर्लफ्रेंड को महंगी ज्वेलरी गिफ्ट करता है और ज्वेलरी का खर्च भी कंपनी के खाते में डाल देता है। यह बात सामने आने के बाद उसे नौकरी से निकालने के साथ साथ उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद जेफरी एप्स्टीन ने अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म खोल ली, जो उन लोगों के लिए काम करती थी जिनका पैसा फ्रॉडलेट्स ब्रोकर्स द्वारा हड़प लिया गया था। एप्स्टीन रिकवरी के बदले लोगों से भारी फीस लेता था। जेफरी एप्स्टीन एक कॉलेज ड्रॉप आउट था जो बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। फिर अचानक से वो न्यूयॉर्क के सबसे एक्सपेंसिव घर में रहने लगा, प्राइवेट जेट से उड़ने लगा और अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? इसका जवाब है लेक्सली वैक्सनर, एक ऐसा शख्स जो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक है, जो विक्टोरिया सीक्रेट्स और बाथ एंड बॉडी वर्क्स जैसे कंपनीज का मालिक है। 1980 में वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए हायर किया, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती इतनी बढ़ी कि वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी तक दे दी। यहाँ से एप्स्टीन की दौलत इतनी बढ़ी कि 21 सेंचुरी के शुरुआती सालों तक जेफरी एप्स्टीन की नेट वर्थ $600 मिलियन तक पहुंच गई और उसकी गिनती अमेरिका के चुनिंदे रईसों में होने लगी। इस दौरान उसकी पहुंच अमीर और ताकतवर लोगों से होने लगी। एप्स्टीन की रुतबे और इन्फ्लुएंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने यूएस वर्जिन आइलैंड में समुद्र के बीचों बीच 75 एकड़ में फैला एक प्राइवेट आइलैंड भी खरीद लिया था, जहां वो महंगी महंगी पार्टियां किया करता था। उसके सोशल सर्किल में अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर ब्रिटेन के प्रिंस, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन तक शामिल थे। बाहर से ये आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं दिखता था, लेकिन इसी चमक के पीछे कुछ इतना ज्यादा घिनौना चल रहा था जिसकी भनक दुनिया को सालों तक नहीं लगी। लेकिन 2005 में एक ऐसा खुलासा हुआ कि लोग जेफरी एप्स्टीन के नाम से भी घृणा करने लगे। मार्च 2005 में एक महिला ने फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि एप्स्टीन ने उसकी 14 साल की बेटी को मसाज के बहाने अपने घर में बुलाकर उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने केस रजिस्टर कर जांच शुरू की। पुलिस को पता लगा कि उस लड़की को उसकी 2 क्लासमेट्स ने जेफरी एप्स्टीन के पास भेजा था और मसाज के बदले $200 से $300 का लालच दिया था। पुलिस ने उन 2 क्लासमेट्स से जब पूछताछ की तो उन्होंने आगे 2 और लड़कियों का नाम बताया। फिर उन लड़कियों ने और भी लड़कियों का नाम बताया और इसी तरह से पुलिस ने 36 विक्टिम्स को खोज निकाला जो किसी न किसी लड़की के कहने पर जेफरी एप्स्टीन के घर गई थी। जेफरी हर उस लड़की को एक्स्ट्रा पैसे देता था जो उसके लिए नई लड़की लेकर आती थी। इस तरह से एक लड़की दूसरी लड़की को लाती थी, दूसरी लड़की तीसरी को लाती थी और आगे भी ये चैन बढ़ता चला जाता था। शॉकिंग बात यह थी कि विक्टिम्स में सबसे ज्यादा संख्या नाबालिग लड़कियों की थी, जिसकी एज मात्र 13 से लेकर 18 साल
तक की थी। मई 2006 तक पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार कर लिया। यह केस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जुलाई 2006 में FBI ने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसे ऑपरेशन लीप ईयर नाम दिया गया। एप्स्टीन पर केस इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का लगाया गया। 36 नाबालिग विक्टिम्स, दर्जनों गवाह, FBI की इन्वेस्टिगेशन और इतने भारी चार्जेस। एप्स्टीन जैसे आदमी को तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए था। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। मायामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा के एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक सीक्रेट डील कर रहे थे। यह डील मानो एप्स्टीन को बचाने के लिए की जा रही हो। उसे केवल 18 महीनों की सजा दी गई। एप्स्टीन को बस 2 छोटे प्रोस्टिट्यूशन चार्जों में दोषी माना गया और उस पे लगे दूसरे सभी क्रिमिनल चार्जों को हटा दिया गया। इतना ही नहीं, उसे बाकी कैदियों की तरह स्टेट जेल में नहीं बल्कि पाम बीच काउंटी जेल के प्राइवेट विंग में रखा गया, जो लग्जरी फैसिलिटीज से लैस था। वो हफ्ते में 6 दिन 12 घंटे जेल से बाहर अपने ऑफिस में जाकर काम कर सकता था और उसे जेल में केवल रात बितानी पड़ती थी। एप्स्टीन को जुलाई 2009 में केवल 13 महीना में ही जेल से रिहा कर दिया गया। इस तरह एप्स्टीन अपने बेशुमार दौलत और ताकत के सहारे फिर से अय्याश वाली जिंदगी जीने लगा। कई जर्नलिस्ट ने एप्स्टीन को एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन उसके पावरफुल कनेक्शंस की वजह से वो बार बार बच निकला। इन सब में 7 साल बीत चुके थे और अब साल 2016 आ चुका था। लोग मान चुके थे कि एप्स्टीन के काले कारनामे अब दुनिया के सामने कभी नहीं आएंगे। तभी इस कहानी में मायामी हेरल्ड की जर्नलिस्ट जूली नी ब्राउन की एंट्री हुई और उसी पल से एप्स्टीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जूली ब्राउन ने पुराने कोर्ट्स रिकॉर्ड्स, बंद फाइलें और दबाई गई गवाहों को दोबारा खंगालना शुरू किया। जूली ब्राउन को उस सीक्रेट डील के बारे में भी पता चला जो अलेक्जेंडर एकोस्टा ने की थी और उन्हीं की वजह से विक्टिम्स को न्याय नहीं मिला था। लेकिन यह कितनी बड़ी आयरनी की बात है कि वही अलेक्जेंडर एकोस्टा को साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही अपना लेबर सेक्रेटरी बना दिया, जिसका काम अमेरिका में हो रहे यौन तस्करी को रोकना और दोषियों को जेल पहुंचाना था। सालों तक इस केस की स्टडी करने के बाद नवंबर 2018 में जूली ब्राउन अपनी रिपोर्ट पब्लिक करती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एप्स्टीन की पूरी अपराधों की एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट और कैसे सिस्टम ने एप्स्टीन को बचाया। जूली ने इसे परवर्जन ऑफ जस्टिस का नाम दिया। रिपोर्ट सामने आते ही फिर से पब्लिक का गुस्सा जाग उठा। एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच करने की मांग तेजी से उठने लगी और इसी सब प्रेशर के चलते न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच शुरू हो जाती है। जूली ने एक एक करके 80 से ज्यादा विक्टिम्स को खोज निकाला जो यंग एज में जेफरी एप्स्टीन का शिकार हुई थी। किसी ने उन्हें वीडियो इंटरव्यू दिया तो किसी ने फोन पर अपनी आपबीती बताई। सबूत बहुत क्लियर था, इसलिए जुलाई 2019 में एप्स्टीन को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार सीधा सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेज लगे थे, जिनमें 45 साल तक की सजा हो सकती थी। अब सभी को यही लग रहा था कि एप्स्टीन जल्द ही अपने कुकर्मों में शामिल अपने नामचीन दोस्तों के नाम खोल कर रख देगा और सभी दोषियों का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अरेस्ट होने के केवल 1 महीने बाद 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मरा हुआ पाया जाता है। ऑफिशियली दुनिया को बताया जाता है कि एप्स्टीन ने एक बेडशीट का इस्तेमाल करके अपने सेल के अंदर खुदकुशी कर ली, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एप्स्टीन की गर्दन की कई हड्डियां टूटी हुई थी और फोरेंसिक एक्सपर्ट का कहना था कि ऐसी चोटें आत्महत्या करने से नहीं आती। असल में बात क्या है कि एप्स्टीन उस रात अपने सेल में अकेला बंद था, उसके साथ कोई और कैदी नहीं था और इत्तेफाक देखो कि उस रात जेल के कैमरे भी नहीं चल रहे थे, उनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसीलिए इसका कोई वीडियो फुटेज भी मौजूद नहीं है जो दिखाता हो कि एक्चुअली में एप्स्टीन ने ये खुद ही किया हो। इन सब बातों की वजह से माना जाने लगा कि एप्स्टीन के पास एक क्लाइंट की लिस्ट थी जिनमें उन पावरफुल लोगों का नाम था जिन्होंने नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया था। एप्स्टीन मुंह न खोल दे इसलिए उसको जेल के अंदर ही मार दिया गया। इसके बाद लोग गवर्नमेंट से एप्स्टीन केस से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन फाइल्स को पब्लिक करने की मांग करने लगे और देखते ही देखते पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस को दी एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाना पड़ा और जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन से जुड़े लाखों डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिया और इसे ही एप्स्टीन फाइल कहा जाता है। इसके रिलीज होते ही जो नाम दुनिया के सामने आए हैं उससे पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। इन फाइल्स में करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, इलोन मस्क, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, गूगल के को फाउंडर सर्गी ब्रेन, फिलोसोफर नोम चॉम्स्की, मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, म्यूजिशियन माइक जैगर, फेमस सिंगर एंड डांसर माइकल जैक्सन, कॉमेडियन क्रिस टकर जैसे दुनिया भर के कई चर्चित लोगों का नाम है और उनकी फोटोज हैं। इनमें से कुछ लोग जेफरी एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड गैलेन मैक्सवेल के साथ दिख रहे हैं, तो कुछ एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड
रेस्टोरेंट पे पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। इन फोटोज में उन हस्तियों के साथ लड़कियां और औरतें भी दिख रही हैं, जिनकी पहचान को छिपाने के लिए उनके चेहरे को ब्लॉक मार्क से छिपाया गया है। इसके बाद 30 जनवरी 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जेफरी एप्स्टीन फाइल का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा पब्लिक किया है, जिसमें करीब 3.5 मिलियन पेज, 2000 से ज्यादा वीडियोज और 1.8 लाख इमेजेस शामिल हैं। इन फाइलों में कोर्ट रिकॉर्ड, ईमेल्स, ट्रैवल लॉग्स और तस्वीरें शामिल हैं। इन फाइलों में दुनिया भर के लोगों का नाम तो है ही, साथ ही इंडिया के भी कई पावरफुल लोगों का नाम सामने आया है। और सबसे डिटेल कनेक्शन यहाँ पर दिखा है अनिल अंबानी के साथ। फरवरी 2017 से जून 2019 तक अंबानी और एप्स्टीन के बीच टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स डॉक्यूमेंट हैं। मई 2019 में अंबानी पर्सनली एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पर भी गए। 14 मई और 20 मई के बीच इन्होंने 23 मई के लिए एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की। इन फाइल्स के हिसाब से 23 मई की शाम 8:21 पर अनिल अंबानी एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पहुंचे थे और इसके 2 ईमेल्स एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद हैं। एक अनिल अंबानी के सेक्रेटरिएट से और दूसरा एप्स्टीन के असिस्टेंट से। खैर, अनिल अंबानी तो एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, लेकिन एप्स्टीन फाइल में एक और इंडियन नाम सामने आया है जो मोदी सरकार में मिनिस्टर हैं, हरदीप सिंह पुरी। इन फाइल्स में पुरी और एप्स्टीन के बीच मल्टीपल ईमेल एक्सचेंजेस मिले हैं और 3 कन्फर्म मीटिंग के भी सबूत हैं। 4 फरवरी 2015, 6 जनवरी 2016 और 19 मई 2017 एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पर यह मीटिंग हुई थी। लेकिन हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि ये सारी मीटिंग उस दौरान हुई थी जब वो न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे थे और ये मोदी सरकार में मिनिस्टर बनने से पहले की बात है। एक्चुअली सितंबर 2017 में ये मिनिस्टर बने थे और सितंबर 2014 की एक ईमेल है। एप्स्टीन पुरी को लिंक्डइन फाउंडर राइड हॉफमैन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ईमेल में लिखा जाता है, राइड हरप्रीत, हरप्रीत राइड, राइड हरप्रीत इज योर मैन इन इंडिया। 13 नवंबर 2024 को पुरी एप्स्टीन को एक डिटेल ईमेल भेजते हैं जिसमें इंडिया के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया था। पुरी का कहना है कि वो इंडिया के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे थे। यह बात हो सकती है सही हो, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट जो बाद में जाकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनते हैं, वो एक कॉन्विक्टेड ऑफेंडर से रेगुलर कांटेक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि बात यह है कि साल 2008 से ही एप्स्टीन एक कॉन्विक्टेड ऑफेंडर था, एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट, और यह बात पब्लिकली सबको पता थी। अब बात आती है सबसे बड़े नाम पर, देश के प्रधानमंत्री पर। एक्चुअली में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में डायरेक्टली नहीं है, मतलब एप्स्टीन और मोदी के बीच कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिला है। लेकिन दूसरे लोगों से बात करते वक्त दूसरी कॉन्वर्सेशन में पीएम मोदी का नाम बार बार आया है। 6 जुलाई 2017 एप्स्टीन एक ईमेल भेजता है जैबर वाई नाम के इंसान को। रीजन मैगजीन के हिसाब से यह जैबर वाई कतर का कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है। इसमें लिखा था, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टूक एडवाइस एंड डांस एंड sang in Israel for the benefits of the US president. They had met a few weeks ago. It's worked. अब ये सबसे सेंसेशनल क्लेम है जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी उठ रही है। इसका कॉन्टेक्स्ट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच में इजराइल को विजिट किया था और इस विजिट के दौरान वो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने इजराइल का विजिट किया हो। एप्स्टीन इस ईमेल में यह इंप्लाई कर रहा था कि पीएम मोदी के इजराइल विजिट में उसकी कोई एडवाइस का रोल था। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने इन फाइलों पर सफाई देते हुए एप्स्टीन के इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। मैं भी ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर हमें 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी दस्तावेज या ईमेल में नाम आने से जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति उसके साथ अपराध में शामिल हो। यह बात ठीक से समझ लेना चाहिए कि दस्तावेज में किसी का नाम होना उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स ने सिर्फ एक अपराधी जेफरी एप्स्टीन का नेटवर्क नहीं खोला, बल्कि उन बड़े बड़े नेताओं और ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स की सोच को भी सामने रख दिया जिन्हें दुनिया अपना आदर्श मानती थी। लेकिन इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा झटका अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगा। एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र हजारों बार हुआ है। ट्रंप ने ट्रंप द आर्ट ऑफ द कमबैक नाम की एक किताब लिखी थी जिसकी एक कॉपी जेफरी एप्स्टीन के पास भी थी, जिसमें ट्रंप ने उसके लिए हैंड रिटन नोट लिखा था, टू जेफ यू आर द ग्रेटेस्ट। इन्हीं फाइल्स में खुलासा हुआ कि ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से 8 बार ट्रैवल किया था, जिनमें 2 ट्रिप्स ऐसी भी थीं जिनमें एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ अननोन लड़कियां भी थीं और वो वहां क्यों और किस लिए थीं ये जांच का विषय है। इसी तरह ट्रंप इलेक्शन के टाइम जिन एप्स्टीन फाइल्स को एक पॉलिटिकल हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, आज वही फाइल उनके गली की हड्डी बन गई है। जेफरी एप्स्टीन पर लंबे समय से इजरायली एजेंट होने के आरोप लगते रहे हैं और कहा जाता है कि उसने
ने अपने पास बड़े बड़े अमेरिकन पॉलिटिशियन के आपत्तिजनक तस्वीर और वीडियोज इसलिए रखे थे क्योंकि वो इसके जरिए उन्हें ब्लैकमेल करके उन पर दबाव बना सके। हालांकि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात दावे के साथ कही जा सकती है, एप्स्टीन फाइल्स ने यह दिखा दिया कि ताकत और शोहरत के पीछे छिपे चेहरे कितने खोखले हो सकते हैं। एप्स्टीन फाइल्स किसी एक आदमी की कहानी नहीं बल्कि समाज का सच्चा आईना है, जो दिखाता है कि जिन लोगों को दुनिया एलीट, लीडर और रोल मॉडल मानकर सिर आंखों पर बिठाते हैं, वही लोग अक्सर अपनी सबसे गंदी सच्चाई को ताकत, शोहरत और सिस्टम के दम पर सबसे गहराई में दबा कर रखते हैं। अभी और भी कई सारी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होना बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि और किन किन पावरफुल लोगों के चेहरे बेनकाब होते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार।